बात सीधी है कि वोट चोर होता है और ये कोई मजाक नहीं है। वोट चोर का मतलब समझिए वो आदमी जो किसी और का हक छीन कर अपने मतलब के लिए वोट डाल लेता है या डलवाता है। अब लोग पूछते हैं कि ये होता कैसे है। भाई ये बड़ी बारीकी से होता है। एक तो सबसे पहले वोटर लिस्ट में खेल होता है, किसी का नाम रह जाता है, किसी का काट दिया जाता है, कोई पहले से सेटिंग करके नाम जुड़वाता है जिसके पास असली पहचान होती है। फिर आता है बूथ का खेल। वोटिंग वाले दिन अगर आपकी शक्ल किसी और से मिलती जुलती हो और ड्यूटी वाला ढीला हो तो आपकी जगह कोई और वोट डाल देता है, आपको पता ही नहीं चलता। और जब आप बूथ पर पहुंचते हैं तब पता चलता है कि आपका वोट तो पहले ही डल चुका है। कुछ लोग तो पैसा लेकर ही काम करते हैं, 200 से 500 रुपए में पहचान बनाते हैं। कोई पुराना राशन कार्ड या मतदान आईडी एडिट करवा देते हैं और सिस्टम को धोखा देकर वोट डाल देते हैं। ये होता है फर्जी मतदान, यानी कि नकली वोट डालना। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब छोटे स्तर पर होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हज़ारों ऐसे फर्जी वोट एक साथ डाले जाते हैं तो नतीजा बदल जाता है। जिसको नहीं जीतना चाहिए था वो जीत जाता है। फिर वो कुर्सी पर बैठकर अगले 5 साल वही करता है जो आपसे छीनने के लायक होता है। नौकरी, सुविधा, कानून का पालन, सब कुछ ख़त्म। अब सच्चाई यह है कि वोट चोरी का कोई बड़ा नाम नहीं है। ये काम कोई मास्टरमाइंड अकेला नहीं करता है। ये काम होता है कई लोगों की मिलीभगत से। कभी एजेंट, कभी अधिकारी, कभी कार्यकर्ता, सब अपने अपने हिस्से का रोल निभाते हैं। और इसमें झूठ यह है कि सिस्टम बिल्कुल सुरक्षित है, नहीं है। अगर सब कुछ पारदर्शी होता तो इतने सारे लोग हर बार क्यों शिकायत करते हैं कि मेरा वोट पहले ही पड़ गया है। वही चुनाव आयोग कहता है कि वोट चोरी की कोई पक्की शिकायत नहीं है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि आदमी शिकायत करे तो कौन सुने और सुने तो कौन माने। कुछ जगह तो ऐसा भी होता है कि पोलिंग बूथ ही कैप्चर कर लिया जाता है, मतलब कोई दबंग या गुंडा आकर पूरे बूथ पर कब्जा कर लेता है और सारे वोट अपने हिसाब से डलवा देता है, जिसे कहते हैं बूथ कैप्चरिंग। ये सबसे पुराना और ख़तरनाक तरीका है और जो लोग इस सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं वही चुप रहते हैं, क्योंकि जब वोट ख़रीदे जा सकते हैं, चुराए भी जा सकते हैं, तो जीत पक्की करने के लिए और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि इसका इलाज क्या है। इलाज है जागरूकता। पहला कदम ये है कि हर आदमी खुद वोटर लिस्ट में अपना नाम समय पर चेक करे। दूसरा, वोटिंग वाले दिन पहचान पत्र ज़रूर ले जाए और बूथ पर अगर कुछ गड़बड़ दिखे तो वही बोल दें। तीसरा ये कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट या ऐप से शिकायत दर्ज कराएं, सब रिकॉर्ड होता है। पर सबसे ज़रूरी बात यह है, डरिए मत, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तभी चोरों को मौका मिलता है। वोट सिर्फ एक उंगली की सिहाई नहीं है, ये ताकत है। और जब ताकत चोरी हो जाए तो फिर लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। तो अगली बार वोट डालिए, लेकिन सिर्फ डालिए नहीं, देखिए भी कि आपका वोट कोई और तो नहीं डाल रहा। सच यही है, पर देख समझ कर चलेंगे तो सब कुछ बच सकता है।